जी मालिक, अभी अपने पिंटू भैया और भौजी जी मंच पे पहुंची हैं और अपने बबलू भैया और वीडियो मैडम है ना, वो जज में बैठी हैं। तुम अभी का अभी बात कराओ हमारी वीडियो बिटिया से। कहाँ घुसा जा रहा है? वो हमको उनसे जरा। पब्लिक को अंदर जाना मना है। चलो चल पीछे। तो साथियों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। अब हम अपनी प्रतियोगिता शुरू करते हैं। तो पहले राउंड का सवाल है, जब आपकी पत्नी या आपके पति आपसे रूठ जाते हैं तो आप उनको कैसे मनाते हैं? चलिए शुरू करें। आपसे पूछते हैं, आप अपनी पत्नी को कैसे मनाते हैं? हम इनके लिए मीठा पान ले आते हैं, ये खुश हो जाती है। तो आप बताइए, आप अपने पति को कैसे मनाती हैं? अच्छा सा खाना बनाकर खिलाते हैं। और क्या, क्यों जी? बताइए चवन्नी जी, आप अपनी श्रीमती को कैसे मनाते हैं? हम बताएं? आ गया लो। जी जी सर। अब यार, वो कहा है कि जो हमारी धर्म पत्नी है अब गुस्सा होती ही नहीं है, और कभी हो जाती है तो हम आज छुट्टी लेते हैं ऑफिस से और इनके साथ पूरा दिन बिताते हैं और गुस्सा गायब। और आप क्या करती हैं? जी हमारे ये तो हमेशा हमको हंसाते रहते हैं, हमें कभी नाराज होने का मौका ही नहीं देते, तो बहुत अच्छे हैं। हाँ तो बिहारी जी, आप बताइए, आप क्या करते हैं अपनी श्रीमती को मनाने के लिए? दे दीजिए, लेके भागेंगे नहीं। कहा बस हम तो इनके लिए थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। अब बारिश कर दे पैसे की जो तू हो जाए। अब शर्म आ रहा है। तुम्हारे चाचा को सोते जागते सिर्फ पैसे ही सूझता है। आप भी ना चुप हो जाइए। अच्छा तो मैडम आप बताइए, आप क्या करती हैं इन्हें मनाने के लिए? इनका हिम्मत है जो हमसे नाराज हो जाए, कहे कि अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे नाराज हो जाएंगे तो लेने का देना पड़ जाएगा। अब आदमी ऐसे थोड़ी ना ओखरी में सर डाल देता है। क्या जी? वो तो हर घर का हालत है, तुम कौन सा नई बात बोली? तो दोस्तों, अब हम हमारे शो के आखिरी प्रतियोगी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या करते हैं एक दूसरे को मनाने के लिए। हाँ तो बताइए पिंटू जी, आप क्या करते हैं इन्हें मनाने के लिए? पहले आप। पहले आप। पहले आप। पहले आप। ओहो, इतना प्यार। खुद से पहले दूसरे को देखना और खुद से पहले दूसरे को सुनना। स्वीट। सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, जिससे ये हमसे नाराज हो। क्योंकि हम इनसे प्यार इतना करते हैं कि अगर इनको तकलीफ होगा तो उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हमको होगा। तो दोस्तों, हमें लगता है कि दुनिया की हर लड़की चाहेगी उनका पति ऐसे ही विचारों वाला हो। हम सही कह रहे हैं ना? अच्छा
बताइए, फिर भी अगर आपकी पत्नी नाराज हो जाए तो आप उन्हें कैसे मनाएंगे? तो इनको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे लिए यही बहुत है। हमको इन पे आंख बंद करके भरोसा है कि अगर इनसे कभी कोई गलती हुआ भी होगा तो अनजाने में हुआ होगा, काहे कि ये जानबूझकर हमको तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। आप दोनों के प्यार में तो पूरा माहौल रंग चुका है। देखिए कितने उत्साहित होके आप लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। शांत हो जाइए दोस्तों, शांत हो जाइए। अब हमारे जजेस का इम्तिहान लेने का समय आ गया है। अब देखना है कि उन्होंने हमारे सारे प्रतियोगियों के आंसर सुनने के बाद उन्हें क्या स्कोर दिया है। तो रिजल्ट मेरे हाथों में आ चुका है। अभी तक हमारे पास 9 जोड़े हैं जो इस प्रतियोगिता में भागीदार थे। इनमें से 5 जोड़े हमारे साथ अगले राउंड में जाएंगे और बाकी के 4 का सफर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखना है कि कौन है वो लकी 5 कंटेस्टेंट जो हमारे साथ अगले राउंड में जा रहे हैं। तो दोस्तों वो पहला जोड़ा जो हमारे साथ अगले राउंड में जा रहा है, उनका नाम है मिस्टर संतोष एंड मिसेस रचना। हमारे अगले कंटेस्टेंट है मिस्टर दिनेश एंड मिसेस प्रभा। तीसरा जोड़ा मिस्टर चवन्नी जी एंड मिसेस सुनीता। तो दोस्तों इंतजार यहीं खत्म करते हुए हम आपको बताते हैं हमारे चौथे कंटेस्टेंट का नाम मिस्टर एंड मिसेस पिंटू सिंह। तो आज के हमारे आखिरी कंटेस्टेंट जो हमारे साथ अगले राउंड में जा रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस बिहारी राज जी। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए ईश्वर से दुआ कीजिए। बस कुछ ही देर में हम लोग अपने अगले धमाकेदार राउंड की तरफ बढ़ेंगे। पिंकी फोन काहे नहीं उठा रही है हमरा? जी मालिक, हम बोले थे ना तुम जल्द से जल्द हमारी पिंकी बिटिया से बात करवाओ। क्या हुआ? कहा बताएं मालिक, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये हमको अंदर जाना ही नहीं देता है। ए, बकवास बंद कर। जैसे भी हो कुछ भी कर, जल्द से जल्द हमारी बात करा पिंकी बिटिया से, समझा? क्या गुस्सा आ रहा है? पास है? पास है? हमको जरा सा उनसे बात कर। क्या वो कर रहा है? चल पीछे। आम आदमी अंदर नहीं आ सकता। पास नहीं है ना? चलो निकलो, चल पीछे। बहुत शुक्रिया। कहा है कि हम हैं ही ऐसे। लीजिए लीजिए। चवन्नी जी, चवन्नी जी, चवन्नी जी। नमस्ते। नमस्ते। आप तो बहुत कुछ मत बोलिए मैडम जी। कहा है कि अगर हम आपको सच बता देते तो आप हमको छुट्टी नहीं देते।
ऐसा कोई बात नहीं है चवन्नी जी, छुट्टी तो आपको जरूर मिलेगी। हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा मत बोलिए मैडम जी, कहा है कि एक काम कीजिए आप, जितना दिन हम छुट्टी लिए हैं ना, उतना दिन का पैसा हमारी तनख्वाह से काटिए। लेकिन नहीं दिन का काहे? हम तो आपको पूरा तनख्वाह काटेंगे अगर आप इस राउंड में इस प्रतियोगिता से बाहर नहीं हुए तो। हाँ मतलब ऐसा कैसे कह रही हैं आप? कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सोचिए, ठीक है? मैडम जी मैं लीजिए दोस्तों, हम हाजिर हैं अपना अगला राउंड लेकर। और हमारा पहला सवाल खास तौर पर पतियों के लिए है। हमारा सवाल है कि आखिर वेद पुराण से लेकर आज तक पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों आइए हम अपना पहला सवाल पूछते हैं मिस्टर संतोष जी से। जी, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। इसके अलावा पत्नी पति के हर सुख दुख, हर विपत्ति में उसका साथ निभाती है, इसीलिए तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। क्या बात है दोस्तों, तालियां। अच्छा तो दिनेश जी आप बताइए, पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है? तुम बोलो ना, जैसे शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती, राम जी की सीता, वैसे ही हम तुम्हारे। वो सब भगवान है और कोनो जरूरत नहीं अपने आप को पार्वती और सीता समझने का। कोई अर्धांगिनी बर्धांगिनी नहीं होती पत्नी। हमारा मतलब है हम विश्वास नहीं करते इसमें। हे भगवान, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं प्रतियोगिता में। तो दोस्तों आइए हम चवन्नी जी से पूछते हैं उनको इस सवाल का क्या जवाब देना है। वो कहा कि आप लोग हमको माफ कर दीजिए, हम इस प्रतियोगिता में आगे भाग लेना नहीं चाहते। हम जा रहे हैं। चलिए जी। आप भाई तो हमको यहाँ लाए थे, आप घसीट के लिए जा रहे हैं। चलिए चलिए। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या? कृष्णा, ये चवन्नी जी को क्या हो गया? पता नहीं, हमको खुद हैरानी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा तो अगला सवाल मैं बिहारी जी से करती हूँ। तो इस तरफ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से बताइए। आइए माइक हमको दे दीजिए, काहे ना गला जोर से आवाज जाएगा। हम तो कहते हैं कि पत्नी को जो है अर्धांगिनी नहीं पूर्णांगिनी बोलना चाहिए। वो कहा है ना कि शादी के बाद आते ही तन बदन पे जो है कब्जा कर लेती हैं। नहीं माने खाना पीना उठना बैठना सब जो है ये डंडा के जोर पे करा लेती हैं। ख्याल रखते हैं क्या? हाँ। पिंटू जी अब आप बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर हमसे पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि पत्नी के बगैर पति का कोनो अस्तित्व नहीं है। वो कहा है ना, दुनिया का सारा रिश्ता आके पत्नी में ही समाहित होता है। आज हम सबके सामने ये कहना चाहेंगे कि हम जो कुछ भी हैं वो कृष्णा की वजह से। तो आप हमें विस्तार से बताएंगे? जी, हम पहले दिशाहीन होते थे,
हमको दिशा दी कृष्णा ने, इसीलिए हमारा ये मानना है कि पत्नी वो सब कुछ कर सकती है जो पति नहीं कर सकता। तालियां दोस्तों, तालियां। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि आज की हमारी इस प्रतियोगिता के प्रबल दावेदार कौन हैं। बस अब देखना है कि हमारे जजेस क्या फैसला लेते हैं। अभी पिंटू जी जो भी बोले हम उसे पूरा तरह से सहमत नहीं हैं। ये सुन रहे हैं आप लोग? ताली एक हाथ से नहीं बजता, इसके लिए दोनों हाथ का जरूरत होता है, नहीं तो ताली का आवाज सुनाई नहीं देता है। हम ही कहना चाह रहे थे कि वैसे ही पति पत्नी ये दोनों हाथ के जैसे होते हैं। जब तक ये दोनों हाथ आपस में ना मिले, जिंदगी के सफर से खुशी का आवाज गायब हो जाता है। इसीलिए खाली हमारा तारीफ से बात अधूरा रह जाता। कहे कि अगर पिंटू जी हमारे हाथ में अपना हाथ नहीं मिलाते तो हमारा प्यार का ताली नहीं बज पाता। आधा और आधा मिलके ही पूरा होता है। इसलिए हम पिंटू जी का अधूरा बात पूरा करने यहाँ सामने आए। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, तालियां, क्या बात है। ये कोयला खदान ना बाबाही लूटने का कोनो मौका नहीं छोड़ती है। जैसी खुद काली है वैसी काली बातें भी करती है। हाँ? तो दोस्तों अब हमारा ये राउंड भी यहाँ पे खत्म होता है और हमारे फाइनल राउंड में अब यहाँ से आगे 3 प्रतियोगी जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारे जजेस क्या फैसला देते हैं। जी मालिक। अरे भाई क्या हुआ? तुम पिंकी मैडम को बताए कि नहीं कि हम उनसे बात करना चाहते हैं? ए, बड़ा जिद्दी आदमी है तू, कितनी बार समझाया, समझ में नहीं आता। पिंकी मैडम, अरे आपसे बहुत जरूरी बात करना है हमको। माधव, बबलू जी हम देख कर आते हैं। लेकिन बोलो माधव, क्या काम है? ओ मालिक बार बार फोन कर रहे हैं, उनको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। आप जरा बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम बात करते हैं। 1 मिनट में। अब पिंकी बिटिया कहाँ है आप? वीडियो बिटिया, हम कब से आपको ट्राई कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात ही नहीं हो पा रहा है। ओ चाची जी, कहा है ना कि हम प्रतियोगिता में बैठे थे तो इतना आवाज आया था, इसलिए फोन का घंटी सुनाई नहीं दिया। बोलिए ना, कुछ काम है आपको? देखिए, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह पिंटू और कृष्णा का इस प्रतियोगिता में चयन ना हो और वो किसी भी तरह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए चाचा जी, जब तक हमें आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है।